दोस्तों नमस्कार, मैं मिथुन चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं जनता के विचार। इस समय मौजूद हैं यूपी के जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक सिंधौली के गांव बरौरा में इस समय हमारे पास बैठे हैं प्रधान जी। प्रधान जी से बात करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ राजनीति में जब कदम रखा था, उनकी क्या कुछ शुरुआत थी। प्रधान जी, आपके माध्यम से मैं 2005 से मैंने राजनीति में कदम रखा है। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती देवसूती मैंने प्रधान बनाया। मैंने गरीब जनता के हित में मैंने ये कदम धरा। कभी मैंने चुनाव में कभी भी नहीं मैंने सोचा, न मेरे बाबा पर बाबा नहीं सोचा। सिर्फ गरीब जनता के हित में मैंने सोचा कि मेरी गरीब जनता है, उसको विकास कुछ हो सके, उसका रास्ते बन सकें। इसलिए मैंने 2005 में चुनाव लड़ा और पहली बार चुनाव जीते हैं, जिसमें 3 गाँव। जब 2005 आई थी तो आपके जीवन में जो स्टार्टिंग हुई थी राजनीति की, तो उसका किसी के पीछे हाथ है, आपके पीछे किसी का हाथ है या आपने ही किया था? हमारा किसी के पीछे नहीं है हाथ था। मैं अपने आप खुद स्वयं, मेरी गरीब जनता ने हमसे कहा कि आप चुनाव लड़ो और आपके साथ हैं। तो मैंने सोचा, मैंने अपने घर में राय मिलाई, अपने सभी परिवारों से राय मिलाई, तो उन्होंने चुनाव लड़ो। तो मैंने एक कदम रखा है, मैं विजय हुए हैं और मेरी धर्मपत्नी प्रधान बनी। उसके बाद मैं चुनाव बीच में फिर नहीं लड़ा। उसके बाद फिर अब की 2021 में मैंने चुनाव लड़ा, तो मैं अच्छे मतों से जीते और मैंने स्वयं अपने आप प्रधान हैं। मैंने गांव हित में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। मैंने अपने दिमाग से मैंने काम कराया, मैं किसी के दबाव नहीं काम कराया। जो हमारे सरकार ने जो हमको दिया है उसी हिसाब से मैंने काम कराया। आवास, इंटरलॉकिंग, नाली, हर मोहल्ले में, हर बिरादरी में मैंने भेदभाव नहीं किया। इनने वोट नहीं दिए, उनने नहीं दिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमको पूरे गांव में वोट दिए। मैंने अपने ईमानदारी से काम कराया और मैं यही मेरा अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से, और सरकार के मैं आभारी हूँ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हमारी भलमनसी के नाते मेरी छवि बने रहे और मैं ईमानदारी से काम कर सकूं। आगे समय में मैं जनता का सेवा कर सकूं और यही हमारी उम्मीद है। मैं गरीब जनता की मैं सदैव मैं आभारी रहूँगा। 2005 में जो आपने स्टार्टिंग में चुनाव जीता था, तो कुछ ऐसा बताइए जो आपने बढ़िया काम करवाया हो। उस समय मैंने जो रास्ता ज़्यादातर खराब थी वो हमने कराई तीनों गांव में। मूर्छा मूर्छी लगता था पहले, 3 गांवों के प्रधान थे मैं। तो मैंने तीनों गांव में मैंने काम कराया, मनरेगा चलाया। रास्ता बहुत खराब थी, वो रास्ता सही कराई। उसके बाद में इंटरलॉक अब लागू हुआ। पहले इंटरलॉक नहीं चलता था, पहले खंजड़ा चलता था। तो मैंने हर मोहल्ले, हर गली में मैंने खंजड़ा कराया। आवास बनवाए थे 2005 में, और मैंने तालाब खुदवाए थे 2005 में। मैंने शौचालय भी बनवाए थे। उस समय 1500 रुपये आता था शौचालय का। तो हर मतलब जिसने चाहा उसके हमने शौचालय दिए। और मैंने आवास भी 48 आवास उस समय बनवाए थे हमने 2005 में। और उस समय 35,000 रुपये शौचालय आवास का आता था उस समय। प्रधानी के कार्यकाल के लिए उस 2015 में कितने पैसे मिले थे? 2015 में, 2005 में तो बहुत पहले तो बहुत कम था, बजट था। पहले तो ऐसे था 35-30 हज़ार रुपये का ना राज्य का आता था, केंद्रीय 1 लाख आता था लगभग, वैसे था। अब बजट ज़्यादा बड़ा है। जब से मतलब जो सरकार में महंगाई के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने बजट बढ़ाया और केंद्र राज्य दोनों ने बढ़ाया। इस बार जब आपने जो चुनाव जीता है तो मतलब सरकार द्वारा काफ़ी बजट बढ़ाया गया, उस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? उसके मैं आभारी हूँ सरकार के, और मैंने उन्हें उस रात बजट बढ़ाया। उसी हिसाब से मैंने खूब मन से तन से मैंने मेहनत करके मैंने काम कराया। और मैं यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
कि ऐसे ही बने रहें और हमारे गांव का विकास हो सके। और मैं आपका सदैव मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभारी रहूँगा। और हमारी गांव की जनता खुश होए तो मैं भी खुश हूँ। मेरी गरीब जनता दुखी है तो हम भी दुखी हैं। और अब जो चुनाव आ रहा है, जो आगामी आने वाले चुनाव में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी? हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमारी गरीब जनता हमारे साथ में पहले भी थी, आज भी है। और जनता हमारी कह रही आपने अच्छा कार्य कराया तो आप अगर सीट रही तो मैं जरूर लड़ूंगा। मैं तैयारी चल रही है, चाहे सामान हो चाहे एसी हो, दोनों सीट में मैं लड़ूंगा। यही हमारा अनुरोध है। जो कुछ थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो हम अपनी गरीब जनता के लिए करूँगा। ये जो आने वाला आगामी फेस्टिवल आ रहा है, जो दीपावली का बहुत ही बड़ा मतलब त्योहार आ रहा है, उसमें जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने गांव की जनता को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, पूरी गरीब जनता को, पूरे गांव के क्षेत्रवासियों को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं सभी सुख रहें और सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं। मेरी जनता मेरी दुखी रहे और अच्छी तरह से दीपावली बनाएं। सभी सुखी, मेरे गांव की जितनी गरीब, मेरे गांव के जितने सभी सब हैं, सब लोग सुखी और संपन्न रहें।